जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सर्कल चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी उसमें सीख रहे हैं। अगर आप लोग क्या सर्कल का वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाके उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि एक नया प्रॉपर्टी है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर मान लो क्या एक वृत्त में एक क्या एक वृत्त में एक अर्धवृत्त में क्या अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है कैसा होता है, समकोण होता है। यही हमारा प्रॉपर्टी है क्या, अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। मान लो ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। अगर देखो क्या ये वृत्त का ये क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या बोलते थे हम लोग, व्यास बोलते थे। यानी ये क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। अब वृत्त का व्यास क्या करता है, वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है, मतलब दो भागों में डिवाइड करता है। तो इस दोनों भागों को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त अर्धवृत्त। अगर अर्धवृत्त में कोई कोण बना दो, अर्धवृत्त में मान लो कोई एंगल कोई कोण बना दोगे, तो ये जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यही कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। क्या लिख लेते हैं हम लोग, क्या छोटा सा पॉइंट है, क्या क्या है ये, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है ना। छोटा सा पॉइंट क्या है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखो ये अर्धवृत्त में ही तो बना है ये वाला कोण, तो ये कैसा होगा, समकोण होगा। अगर मान लो कोई ऐसे सर्कल है और यहाँ से अर्धवृत्त है, अगर ये मान लो यहाँ कोण बना रहे हैं हम लोग ऐसे और ऐसे, तो ये जो कोण होगा कैसा होगा, समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होंगी, है ना। हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें बहुत मतलब इसको ऐसे क्या करना है, हम लोग केवल ध्यान देना है, ठीक है। कभी भी यूज हो सकता है किसी भी सवाल में। अगला प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब नोट कर लेना आप लोग इसको, ठीक है तब, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या पढ़ेंगे, अगला प्रॉपर्टी नंबर 5। ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो क्या कोई वृत्त है ना, कोई एक क्या है, सर्कल है, एक क्या है, सर्कल है। ये हमारा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी वृत्त के चाप या जीवा द्वारा, वृत्त के चाप या जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, मान लो ये क्या कर रहा है, ये वृत्त का क्या है, एक चाप है या जीवा, ये क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बना रहा है। ये क्या होता है, जो केंद्र पर बनता है कोण, इसके अन्य भाग में मान लो यहाँ कहीं कोण बना लिया वृत्त पर। अगर किसी के वृत्त के अन्य भाग में बनाए गए कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। कुछ समझे नहीं ना, चलो समझाते हैं आप लोगों को। हमारे कहने का मतलब क्या है, बन जा लो, बन गया, ठीक है। देखो ये क्या है, वृत्त क्या है, जीवा। ये क्या है, वृत्त का जीवा है। और यहाँ मान लो जीवा क्या है, ए बी, या तो हम लोग किसी वृत्त का जीवा कहो, जीवा ए बी, ये वृत्त की जीवा। और ये क्या है हमारा, देखो ये चाप बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, चाप। तो वृत्त के जीवा या चाप द्वारा, चाहे जो वृत्त की जीवा या चाप द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण होता है, केंद्र पर बनाया हुआ कोण जो होता है, इसके अन्य भाग में बनाए गए कोण का दोगुना होता है। अभी नहीं समझे, देखो अगर मान लो इसके कहीं भी वृत्त इसी चाप द्वारा या जीवा द्वारा कहीं भी कोण बना, इससे कैसे ये कोण बन रहा है, देखो अगर हम ऐसे मिलाते जाएं, ऐसे ऐसे, अच्छा चलो मिला दे रहे हैं, ऐसे मिलाते जाएं ऐसे, देखो तो देखो ये जीवा जो है या ये चाप, ये जीवा या ये चाप देखो कहाँ कहाँ कोण बना रहा है। ऐसे मिलाते गए तो देखो एक कोण यहाँ बनाया है, और ऐसे ऐसे मिलाते जाओगे तो एक कोण यहाँ बनाया है। पता चला आप लोगों को, है ना। मतलब इस चाप द्वारा या जीवा द्वारा क्या बन रहा है, दो जगह कोण बन रहा है। एक तो हमें क्या, वृत्त के अन्य भाग पर यानी यहाँ पे, और वृत्त के एक केंद्र पर बन रहा है ना, दो कोण। तो यही कहने का मतलब है क्या, किसी वृत्त के जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर जो बनता है कोण, उसके तथा जो उसके अन्य भाग पर कोण बनता है उसका क्या होता है, ये दोगुना होता है। कौन, केंद्र वाला। अगर मान लो ये कितना 25 डिग्री, अगर ये मान लो कितना
थीटा है तो ये कितना होगा 2 थीटा होगा। समझे क्या? किसी वृत्त की चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसके अन्य भाग पर बने कोण का क्या होता है? दोगुना होता है। कौन? केंद्र वाला कोण। समझ गए ना? चलो हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या किसी वृत्त के चाप कहो या फिर जीवा, है ना, किसी वृत्त के चाप या जीवा के द्वारा केंद्र पर आंतरित यानी बनाया हुआ, है ना, केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के अन्य भाग पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। क्या होता है? दोगुना होता है। समझे कि नहीं? आप लोग नहीं समझे? चलो एक बार और बता देते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाह रहा है हमसे? कहता है क्या कि अगर मान लो कोई भी वृत्त है उसके, अच्छा चलो दूसरा फिगर में बता रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। अगर मान लो यहाँ से हम क्या करते हैं, वृत्त का एक क्या करते हैं, जीवा खींच दे तो एक चाप भी बनेगा। एक देखो ये बड़ा सा चाप बनेगा, ये जीवा मान लो ए बी है, तो ये क्या है? जीवा है। और देखो एक चाप भी बन रहा है ऐसे, ये भी चाप है, बड़ा सा चाप, और ये कैसा है? छोटा सा चाप। तो कह रहा है एक ही वृत्त में किसी जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। अब इससे हमें केंद्र पर कोण कैसे बनाओगे? इस पॉइंट को इनसे मिलाएंगे और इस वाले लास्ट पॉइंट को इनसे मिलाएंगे, तो देखो कौन केंद्र पर एक कोण बनेगा। हाँ, कह रहा है एक ही वृत्त के एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वृत्त के अन्य भाग में चाहे जाए, देखो यहाँ बनाए थे ना, हम ऐसे भी बना देंगे। लो देखो अगर ऐसे बना दें, ओहो लो देखो, क्या किसी वृत्त की जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, देखो केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? ये केंद्र ही तो है। केंद्र पर जो कोण बनता है अन्य भाग पर बने गए कोण का दोगुना होता है। ये वाला कोण क्या होता है? इसका दोगुना होता है। अब मान लो एक क्वेश्चन इसे बना देते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है अगर मान लो चित्र में, कहेगा चित्र में इस पॉइंट का मान मान लो सी है, इसको सी मान लिए। चित्र में कोण ए सी बी का मान 25 डिग्री है, तो कोण एंगल ए ओ बी का मान ज्ञात करो। का मान क्या होगा? आप लोग बताओ तो क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चित्र में ए सी बी, देखो ए सी बी यानी ये वाला कोण कितना कह रहा है? 25 डिग्री है। कितना है? 25 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछा है? तो ये बताओ ए ओ बी का मान कितना होगा? एंगल ए ओ बी, यानी हमसे इसका मान पूछना चाह रहा है ना, इसका मान पूछना चाह रहा है। तो अभी हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे? देखो ये जो कोण बना है किसके? इसी चाप द्वारा तो बना है, या जीवा द्वारा, इसी के चाप द्वारा तो बना है ऐसे, है ना। ये देखो अन्य भाग पर बना है और इसी चाप द्वारा देखो एक केंद्र पर भी कोण बन रहा है। तो देखो अभी हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं? एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके अन्य भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। कौन? केंद्र पर बना कोण। तो ये 25 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? इसका दोगुना, इसका क्या दोगुना, तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। अब समझे आप लोग? ठीक है, तो यानी ए ओ बी का मान कितना आ जाएगा? ए ओ बी का मान कितना आ जाएगा? 50 डिग्री होगा, है ना। इसके कहने का मतलब ये है जो ए ओ बी होगा, एंगल ए ओ बी होगा, वो बराबर होगा किसके? दोगुना। किसके दोगुना के? इस कोण के दोगुना के। तो इसको मान लो सी है, चलो ठीक है, तो इसके दोगुना के ए सी बी के दोगुना के, एंगल ए सी बी के दोगुना के होगा। तो आप लोगों को ये बातें ध्यान देना है, ठीक है। शायद आप लोगों को ये मतलब ये कंसेप्ट जो है या प्रॉपर्टी जो है समझ में आया होगा।
अब आप लोग क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के लिए दे रहे हैं, बहुत आसान होगा। आप लोग उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। मान लो कहेंगे एक क्या है, ये जीवा है, यहाँ से इसके द्वारा केंद्र पर एक कोण बन रहा है ऐसे, है ना। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिला दिए। लो, अब मान लो इस कोण का मान हम दे दिए 100 डिग्री। कितना? 100। कितना है? 100 डिग्री है। लिख रहा है आप लोगों को 100 अंश क्या ए, चलो नाम लिख देते हैं पी क्यू, और केंद्र ओ मान लिए, इसको आर। तो देखो, तो इस चित्र में आप लोगों को क्या करना है, किसका मान निकालना है, कोण पी आर क्यू का मान बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्या है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।